हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। हम सभी लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्वेश्चंस के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग 116 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस केस में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, है ना। एक प्रोपेनोन दिया गया है, इसके ऊपर बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है और इसके बाद फिर बनता है ए नंबर। इसको हीट करते हैं तो यहाँ से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल। तब आपका बी नंबर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका है एल्डाल कंडेंसेशन। चलिए हम लोग इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपका क्या है, एल्डाल कंडेंसेशन है। इस रिएक्शन का नाम है एल्डाल कंडेंसेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। देखिए कैसे रिएक्शन होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले ये आपका दिया है प्रोपेनॉन, CH3CO और CH3 दिया है ना, CH2H। इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस है, ठीक है। तब इसके अंदर से ये आपका एक है बेस, इसमें से OH माइनस आता है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड में का OH माइनस यहाँ से H प्लस को लेता है और H2O बाहर निकलता है ना। जैसे यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तब ये बन जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 पर माइनस चार्ज, है ना। ये आपका बन जाता है क्या, कार्बन आयन। क्या बनता है, ये आपका कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन। अब इस कार्बन आयन के ऊपर ये कार्बन आयन पहले डीलोकलाइज्ड होता है, तो पहले इसका डीलोकलाइजेशन देखते हैं। ये कार्बन आयन डीलोकलाइज होगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये वाला माइनस चार्ज यहाँ जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ आता है। तब इस केस में ये आपका बनता है CH3CO माइनस और डबल बॉन्ड CH2, ये होता है, ठीक है ना। इस केस में इन दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि फिर से ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है। तब अगले केस में इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक है और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन और इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। ध्यान में रखेंगे, इसका नाम क्या होगा, इनोलेट आयन। अब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय जो बॉन्ड कभी भी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम लोग क्लियर लाइन से दिखाते हैं, और जो बॉन्ड कभी भी ब्रेक हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये CH2 हो जाएगा। अब इसके पास डबल बॉन्ड कभी न कभी यहाँ पर बना था और फिर कभी न कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था, और इसके अंदर आपका माइनस हाफ चार्ज दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर बटा हुआ था। तो ये होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके बाद क्या हो गया, ये चीज़ आपका बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में, रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना। अब इस केस में कार्बन आयन जो है इसमें होता है, ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, तभी जो है कि रिएक्शन अच्छे ढंग से होता है। अगले मॉलिक्यूल के अंदर इसका कार्बन आयन रिएक्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं प्रोपेनोन का, और इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कार्बन आयन का, है ना। यहाँ पर रिएक्शन करता है कार्बन आयन CH2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला माइनस चार्ज अटैक करता है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ठीक है। देखिए कैसे पर, ये यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और जैसे यहाँ पर जाएगा तो ये बन जाता है आपका CH3CO माइनस, और यहाँ पर हो जाता है CH3 को ये नीचे कर देते हैं, और ये जो CH2 है इस प्रकार से अटैच हो जाता है कार्बन आयन वाला CH2, ये हो जाता है आपका CH3, ठीक है। ये चीज़ आपका बनता है। अब नेक्स्ट केस में जो यहाँ पर ऊपर में जो H2O निकला था ना, जो ऊपर में H2O निकला था वो वाला H2O फिर से अटैक होता है, जो ऊपर में था वो वाला फिर से यहाँ पर अटैच होगा। कौन सा, ये वाला जो H2O था ना, फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो कुछ चीज़ें बनेगी। देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से H2O अटैक होगा, और जब H2O अटैक होगा तो H प्लस यहाँ लगेगा और फिर OH माइनस बाहर हो जाएगा, और ये आपका बनता है नेक्स्ट स्टेप में। नीचे हम लोग देखते हैं, ये आपका बनता है आपका CH3COH, फिर CH3 और CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 बनता है। इसका नाम होता है अल्फ़ा, बीटा और यहाँ पर गामा, है ना, जिसके चलते कि इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका कॉमन नेम होता है बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन, इसका कॉमन नेम होता है।
अब इसके ऊपर फिर से हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हीट करने पर क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो ये हमको जान लेना है कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, लेकिन दो जगह से वाटर बाहर निकलेगा। पहला वाटर बाहर निकलेगा कि यहाँ से CH2 बाहर निकल जाए, और दूसरा वाटर बाहर निकलेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग व्हाइट कलर से जो हाइड्रोजन है ना उसको हम लोग निकालते हैं। तब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाता है CH3। OH तो बाहर निकल जाएगा, सॉरी, जब OH बाहर निकल जाएगा तो इसको बनाएंगे क्यों, है ना, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तब यहाँ पर हो जाता है CH3 और डबल बॉन्ड CH₀COCH3, ये बनता है पहला मॉलिक्यूल। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है जब इधर वाला, ये वाला येलो कलर वाला, मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले रेड कलर वाला कार्बन से, तब ये बनेगा आपका, जब ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तब ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाता है CH3 और फिर CH2 और COCH3 बनता है इस प्रकार से। लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला आपका मोर स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल होगा, और ये वाला आपका लेस स्टेबल होगा। इसके पीछे भी कारण है। यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल, यहाँ पर इसके साथ डीलोकलाइजेशन कर जाएगा। इस डीलोकलाइजेशन कारण ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं है जिसके कारण से कम स्टेबल होगा। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट इस केस में बनेगा, तो इस केस में आपका पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में अच्छे से नहीं देखे थे, इसलिए हमने इसको अच्छे से देखा। अब इसका IUPAC नेम आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम हम लोग बता देते हैं। देखिए क्या होगा, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तब 1 2 3 4 और ये 5, 4 पर क्या है, मिथाइल लगा है, तब इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4 मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल और पेंट 3 in 2 on। 4 मिथाइल के बाद पेंट और 3 in और 2 on, ये आपका बनता है 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on, पेंट 3 in 2 on। डी वाला इस केस में ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमने इसको विस्तार से बताया इसलिए ज़्यादा समय लगा, बाकी क्वेश्चन तो है ही बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर ये दिया गया है बेंजल्डिहाइड। इस केस में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन देता है ना, उस केस में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का एक एक मॉलिक्यूल अगर लिया जाए, जब इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लिया जाता है HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, जब इसका एक एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं उस केस में क्या होता है, NaOH के प्रेजेंस में और H3O प्लस के प्रेजेंस में, तब उस केस में फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फार्मिक एसिड के अंदर HCOOH में, और इसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होता है बेंजिल एल्कोहल के अंदर CH2OH के अंदर। ये फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फार्मिक एसिड या फिर दूसरी भाषा में मेथेनोइक एसिड, है ना, मेथेनोइक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल में। ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका बेंजिल एल्कोहल में, ठीक है। इस प्रकार से इस केस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। इस केस में आपको बनेगा मेथेनोइक एसिड और फेनिल मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनोइक एसिड और फेनिल मेथेनॉल, यही वाला बनता है। डी वाला इस केस में ऑप्शन हो जाएगा। फेनिल और मेथेनॉल इसका IUPAC नेम हो जाता है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फेनिल मेथेनॉल। इसका हम लोग एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका मैकेनिज्म होता है, इसलिए हमको इसका देखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस केस में सबसे पहले आपका HC डबल बॉन्ड OH है, इसके ऊपर NaOH अटैक करता है,
मतलब NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस पर क्यों अटैक करता है, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ पर ये स्मॉल ग्रुप लगे हैं जिसके कारण से यहाँ पर अटैक करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तब इस केस में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैक करता है। एक सेकेंड, हमें एक बार सोचना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म के लिए, अभी बताता हूँ आपको। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा इस केस में ये आपका ये बनेगा, एक बार करके देखते हैं किसके ऊपर पहले अटैक होगा, क्योंकि बिना किए ना नहीं पता चलता है। O माइनस Na+ और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। अगले केस में ये बांड यहाँ आएगा। एक सेकेंड, फिर से अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं, बेंजल डिहाइड लेते हैं, तब C डबल बॉन्ड OH है, इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन होगा, तब इस केस में OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बांड यहाँ जाएगा, ठीक है। ना 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 ना, ना। कैसे होगा इस केस में, NaOH बेंजल डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक। देखते हैं कैसे। सबसे पहले NaOH ये वाला स्टेप नहीं होता है, देखिए क्यों, क्योंकि इस केस में ना जब ये यहाँ पर अटैक करेगा NaOH का O माइनस, मतलब OH अटैक करेगा तो यहाँ पर O माइनस Na+ बनेगा और यहाँ पर हो जाता है OH, ठीक है। अब अगले केस में यहाँ पर हाइड्रोजन है, तब अगले केस में क्या होता है ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको, कि ये वाला बांड यहाँ आता है और यहाँ से H माइनस शिफ्ट होता है। क्या शिफ्ट होता है? H माइनस। नो 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 नो, फिर से इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, पूरा गलत है। एक बार फिर से इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। ये पहला वाला ही सही था, पहला वाला कंसेप्ट हमने सही लगाया था, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के कारण, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक होता है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक होता है बेस का, है ना, ये इस प्रकार से। अब इसके ऊपर अटैक होगा बेस का, NaOH का, NaOH का, तब इस केस में बनता है H, C डबल बॉन्ड CO माइनस Na+ और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। अब अगले केस में क्या होता है कि यहाँ पर तो OH भी लग जाएगा ना, यहाँ OH लग जाएगा। अब अगले केस में यहाँ पर O माइनस यहाँ आता है और यहाँ से बाहर निकालता है H माइनस को, है ना। इस केस में ये बाहर निकालता है H माइनस को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं H माइनस शिफ्टिंग। अब ये H माइनस कहीं ना कहीं जाएगा, तब ये कहाँ जाता है? ये आएगा आपका बेंजल डिहाइड के ऊपर, C डबल बॉन्ड OH है, इसके ऊपर सबसे पहले H माइनस अटैक करेगा। तो H माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तब ये वाला बांड यहाँ चला जाएगा। जैसे ये बांड यहाँ आएगा, तब इस केस में ये आपका बन जाता है CO माइनस। अब जब O माइनस हो गया तो ये वाला Na+ यहाँ पर आ जाएगा, Na+, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा H पहले से है, एक और H आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा HC डबल बॉन्ड OH और OH बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो बन गया बेंजो फार्मिक एसिड थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी भी ये आपका क्या है? ये आपका चार्ज है। तो जब ये चार्ज होगा उस केस में इसके ऊपर ये फार्मिक एसिड अपना H+ देगा, और जब H+ देगा तब कुछ इस प्रकार से होगा। इस केस में देखिए CO माइनस Na+ और यहाँ पर हो जाता है H2। इसके केस में यहाँ पर HCOOH में से H+ निकल करके यहाँ पर आएगा, बेंजीन के पास आएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या? ये आपका बन जाएगा CH2OH, बेंजील एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजील एल्कोहल, ओके। ये आपका बन जाएगा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका फार्मेट HCOO माइनस Na+, ये आपका बनता है। अब यहाँ पर फिर से H3O+ आएगा, H3O+ यहाँ पर आएगा, और आने के बाद क्या होगा फिर से देखते हैं। यहाँ पर H3O+ अटैक करेगा, जब H3O+ अटैक करेगा तब इस केस में ये वाला जो
H है, H3O प्लस में से H इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा HCOOH और NaOH बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड का बनना। तो क्या बनेगा इस केस में, मेथेनोइक एसिड और फेनिल मेथेनॉल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एल्कोहलिक सोडियम alcoholic solution of organic compound treated with few drop of Schiff reagent the pink color appears, तब यहाँ पर पिंक कलर आता है। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, यह किसका जो है कि प्रेजेंस को कन्फर्म करता है। तो इस केस में आपका एल्डिहाइड का प्रेजेंस कन्फर्म होता है। जो सिर्फ रिजेंट होता है ना, यह आपका पिंक कलर देता है एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसके बारे में बताना है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं टॉलेंस रिजेंट। क्या बोलते हैं इसके, इसको टॉलेंस रिजेंट। तो ये टॉलेंस रिजेंट के साथ किस में रिएक्शन नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। टॉलेंस रिजेंट के साथ किस में रिएक्शंस नहीं होंगे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है। तब अगर हम लोग देखें तो जो टॉलेंस रिजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ। तो इस केस में एथेनल एल्डिहाइड है तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है तो इस केस में आपका वाइट पीपीटी आता है। कौन सा पीपीटी आता है इस केस में, वाइट पीपीटी आता है, ओके। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएंगे। अब अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखिए सभी के लास्ट सभी के एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड 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 और ये भी एल्डिहाइड। जब सभी एल्डिहाइड हैं उस केस में कौन सा हो जाएगा, उस केस में आपका यहाँ पर हो जाता है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो जो है कि सबसे बड़ा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा, 120 का ए वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिजेंट कन्वर्ट्स कार्बोनिल ग्रुप इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू मेथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ये कह रहा है कि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, या तो ये कीटोन हो या फिर ये एल्डिहाइड हो। इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है किसका, ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl का। तो क्या बनता है, कौन इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये आपको बताना है ना। एल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट होगा और जो कीटोन है वह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो उस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली बात कि इसके ऊपर एस्टल्डिहाइड है, इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होता है तब बनता है ए को हीट करते हैं तो ये बनता है B, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कंडेंसेशन बहुत ही ईजी रिएक्शन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जब भी देखना होता है तो उसका मैकेनिज्म बना करके ही पता चल पाता है कि क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का CH3C डबल बॉन्ड OH है। इसके ऊपर जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब OH माइनस अटैक करता है। कहाँ पर, इसके अल्फा कार्बन पर, और अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये बन जाता है H2O। H2O बनने के बाद ये बनता है आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया आपका कार्बन आयन। क्या बन गया, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। CH3CHO के ऊपर CH2 माइनस और CHO के ऊपर अटैक होगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा आपका ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। जब यहाँ पर जाता है तब क्या होता है, CH3COH और फिर यहाँ पर एक सेकेंड, OH नहीं O माइनस होगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, O माइनस, ये CH को ऐसे लिखते हैं CH2 और CHO हो जाता है, ठीक। अब फिर से जो ये वाला H2O है ना, ये फिर से आता है और कुछ नया करता है। क्या नया करेगा, H2O को अटैक कराएंगे तो फिर से OH माइनस बाहर निकल जाएगा और O माइनस के पास हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा।
CHOH CH2 और फिर CHO हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसको हम लोग हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो वाटर मालिक्यूल निकलेगा, और वाटर मालिक्यूल निकलेगा जैसा कि अभी हमने ऊपर देख लिया है, तब हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। OH यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और ये आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बांड CH फिर C डबल बांड OH हो जाता है ना। 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट, इसका नाम हो जाता है ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 और इनल इसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 2 इनल, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग एल्डिहाइड हैज बटरी आर्डर, मतलब कि बटर के जैसा किसका आर्डर होता है? तो इस केस में ब्यूटाल्डिहाइड का आर्डर कैसा होता है? बटर के जैसा होता है ना। इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें जो 4 कार्बन होते हैं इसका आर्डर कैसा होता है? बटर की तरह होता है, इसलिए इसको ब्यूटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है? इस केस में आपको बताना है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर, तो कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा? तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो बेंजल्डिहाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्यों ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए भी हम लोग नीचे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, जब ये बेंजल्डिहाइड है, इस केस में क्या होता है ना कि जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है वह कार्बोनिल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज होता है। ये वाला बांड यहाँ आना चाहता है, ये वाला बांड यहाँ आना चाहता है, ये वाला बांड यहाँ आना चाहता है, और सब लोग कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। और जब सब लोग कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं उस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर पार्सली डबल बांड करेक्टर हो जाता है, और जब पार्सली डबल बांड करेक्टर हो जाएगा तब इसको अटैक करना लगभग मुश्किल जैसा होने लगेगा, है ना। इसको अटैक करना लगभग मुश्किल जैसा होने लगेगा, जिसके चलते कि यहाँ पर सबसे लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड इस केस में क्या होगा? वेरी लेस रिएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। कैनिजारो, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि अभी हमको और भी बहुत सारे काम हैं। कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैनिजारो रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तब इस केस में देखेंगे आप लोग, तब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो NaOH के प्रेजेंस में इसमें एक का जो है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि एक तो बदल जाता है HCOO माइनस में, ठीक है, HCOO माइनस Na+ में, और एक तो बदल जाता है CH3OH में, है ना। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है? एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 125 नंबर क्वेश्चन किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। आज हमें कुछ और भी काम है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।